नमस्कार, स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रिडिक्टा में। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आमने सामने होंगी। ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं है, बल्कि दो विकेट कीपर कप्तानों यानी ऋषभ पंत और संजू सैमसन के बीच भी होगा। वहीं शुरुआती दोनों मैच जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट टेबल में 4 अंकों के साथ टॉप पर है। आज के मैच पर विस्तार से बात होगी, लेकिन पहले बात कल हैदराबाद में हुई रनों की बारिश की। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। 20 ओवर में एसआरएच ने 3 विकेट पर 277 रन का पहाड़ स्कोर बना दिया। इसके पहले 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 263 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। एसआरएच की पारी में सबसे पहले ट्रेविस हेड की आंधी आई। हेड ने 18 गेंदों पर सीजन का सबसे तेज 50 जड़ दिया। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 20 गेंदों पर हाफ सेंचुरी बनाई थी। इसके बाद अभिषेक शर्मा का तूफान आया और कुछ ही देर बाद अपने साथी खिलाड़ी ट्रेविस हेड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अभिषेक ने 16 गेंदों पर ही 50 जड़ डाली। ट्रेविस ने 62, अभिषेक ने 63, हेनरिक क्लासन ने नॉट आउट 80 और एडम मार्करम ने नाबाद 42 रनों की पारियां खेली। एसआरएच के 270 रन का पीछा करने उतरी टीम हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। एमआई की ओर से तिलक वर्मा ने सबसे ज्यादा 64 रनों का योगदान दिया। अब बात आज जयपुर में होने वाले मुकाबले की भी होगी। दिल्ली और राजस्थान दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेंगी। पहले मैच में ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स को पंजाब के हाथों हार मिली थी। वहीं संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ को हराकर इस सीजन का आगाज जीत के साथ किया था। दिल्ली और राजस्थान के बीच अब तक 27 मुकाबले हुए हैं, जिनमें आरआर ने 14 और दिल्ली ने 13 मुकाबले जीते हैं। अपने होम ग्राउंड मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा भारी रहा है। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए 6 मुकाबलों में राजस्थान को 4 और दिल्ली को 2 मैचों में जीत हासिल हुई है। तो मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सुनील कालरा जी भी हैं। सुनील जी, पहले तो आज की बात करें, कल की बात करेंगे। कल की बात जरूरी है। कल बहुत जबरदस्त रनों की बारिश हो रही थी। खैर, अगर आप देखेंगे अबुल, ये ऐसा लग रहा था कि कल टीवी पे कोई हाइलाइट्स पैकेज चलता है। जो 5 दिन के मैच होता है उसको अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट में दिखाएं तो कैसा होगा, वही मंजर था कल। 38 छक्के और 31 चौकों में अगर आप पूरा मैच अगर इसको समेट ले तो कैसा लगेगा। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन एक ही दिन में 2 रिकॉर्ड। बताइए, 500 रन से ज़्यादा 40 ओवर में, इतने तो 5 दिन के टेस्ट मैच में नहीं होते जना। बट कल ये रहा और इससे एक चीज़ दर्शाता है कि पिछले साल नेपाल और मंगोलिया का एक इंटरनेशनल मैच हुआ था जिसमें 300 हुआ तो लोग बड़े चौंक गए थे कि 20 ओवर्स के मैच में 300 रन कैसे पार हो सकता है। खैर, हम लोग कल एक बहुत क्लोजेस्ट टू दैट पर्टिकुलर थे, तो ये एक अलग ही मंजर है। अब यहाँ से ऐसा लगता है कि हम क्रिकेट नहीं वीडियो गेम देख रहे हैं। बेशक ऐसा ही लग रहा था, जिस तरह से छक्के लग रहे थे उसमें, और जो खिलाड़ी भी आ रहा था वो हिट कर रहा था बॉल को, तो बहुत शानदार मैच था। पहला हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ गए, राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज के मैच की बात हो रही है सवाई मानसिंह स्टेडियम में, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा मैच? देखिए, एक शानदार मुकाबला होने की उम्मीद है और जहां तक देखें आप, राजस्थान को थोड़ा सा एडवांटेज है क्योंकि अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। बेटर टीम देखिए पिछले मैच में जिस तरह उन्होंने पिछला मैच जीता है। बहुत स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है उनका, काफी बैलेंस टीम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो स्ट्रांग है। लेकिन T20 क्रिकेट में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2-3 ओवर में जैसे भी इधर उधर गेम होता है, कोई भी टीम डोमिनेट करती है तो वो दूसरी जो टीम है उससे मैच दूर चला जाता है। चलिए एक एक कर आते हैं। पिच की अगर बात करें, यहाँ की पिच के बारे में कहा जाता है कि स्पिनर्स के लिए बहुत स्वर्ग विकेट है ये। देखिए, अभी ये फ्रेश विकेट्स हैं। जब आने वाले जब सेकंड लेग होगा इस टूर्नामेंट का, आईपीएल का,
तो विकेट थोड़ी ड्राई मिलेंगी। अभी ये फ्रेश है क्योंकि सभी ग्राउंड्समैन इन पे ज्यादा वाटरिंग कर रहे हैं जिससे वहां तक लास्ट कर जाए सेकंड लेग तक। तो अभी अगर आप देख रहे हैं जितने बड़े स्कोर, आपको उतने बड़े स्कोर सेकंड लेग में नहीं नजर आएंगे। और अभी जो आप कह रहे हैं स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली है, अभी वो इतना फ्रेंडली नहीं होगा जितना सेकंड फेज में आपको नजर आएगा, क्योंकि तब जाकर विकेट्स ड्राई होने लगेंगी और बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप करेगा और घूमेगा। अभी पहला राउंड में मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा हेल्प करेगी स्पिनर्स को। जी सुनील, आप क्या मानते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टेटिस्टिकली आप देखते हैं, जैसे पिछले मैच में हमें लगा था टॉस जीत के आप दूसरे उनको बैटिंग कराएंगे, बट ऐसा कम होता है। क्या हो इसमें उस पर्टिकुलर डे पे कोच की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, जो पिच को देखता है, कितना पानी हुआ है, क्या कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन कैसी है। और ये मैं राजकुमार साहब से पूछना चाहूँगा क्योंकि वो कोच रहे हैं दिल्ली के और काफ़ी बड़े लेवल पे इन्होंने कोचिंग की है। सर, ये जो पिच डिसाइड करते हैं एट द लास्ट मिनट, ये विजिटिंग टीम के कप्तान और कोच से होता है या होम टीम के उससे होता है? और कौन सी स्ट्रिप होती है तीन में से उस पर्टिकुलर डे? ये रोटेशन में होती है या एकदम उनका होम टीम वालों का? कौन डिसीजन कौन लेता है सर? कि ये पहले दिन ही डिसाइड हो जाता है और बता दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर विकेट पर मैच होगा और वहां पर एम्पायर मैच रेफरी भी आके उस विकेट को देखते हैं पहले दिन। और पहले दिन ही जो विजिटिंग टीम होती है, होम टीम को तो मालूम होता ही है, वो तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल करते ही हैं विकेट में, जो उनकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से। लेकिन मैच से पहले दिन जो टूरिंग टीम होती है उनको भी बता दिया जाता है, उन्हें पता होता है कि इस स्ट्रिप पर उन्हें खेलना है। तो वहां से आप अपनी नॉलेज से गैदर करते हैं कि ये विकेट कैसा खेलने वाला है, प्लेसिड है, बैटिंग के लिए फेवरेबल है, फास्ट बॉलिंग के लिए फेवरेबल है या स्पिनर्स के लिए फेवरेबल है। तो ये पहले दिन ही आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं, अपना 11 डिसाइड कर लेते हैं। जब हमको टीम मीटिंग होती है कि अगले दिन ऐसा विकेट है, ये अपोजिशन है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, तो वहीं पर डिसाइड होता है। कप्तान और कोच जो है वो डिसाइड करते हैं कि पहले अगर हम टॉस जीतेंगे इस विकेट पर तो बल्लेबाजी करेंगे या गेंदबाजी करेंगे। अबुल, देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट राजकुमार साहब ने बोला है, जो आमूमन किसी और शो में फैंस के लिए नहीं आता, कि आप एक दिन पहले ही जाके पता कर लेते हैं कौन सी पिच है, उसी हिसाब से आप अपना बैटिंग क्रम डिसाइड करते हैं। चलिए टॉस पे आते हैं, क्योंकि टॉस कहा जाता है कि इस फॉर्मेट में 2020 फॉर्मेट में टॉस बहुत मायने रखता है और इस विकेट के लिए माना जाता है कि जो टीम चेज कर रही होती है उसको खासी परेशानी होती है। सुनील, आप क्या मानते हैं, ये या राजकुमार जी से ही पूछा जाए कि इस विकेट पर टॉस कितना अहम है और क्या रोल रहने वाला है टॉस का? देखिए, टॉस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप कंडीशंस देखते हैं, जब विकेट एक्सेस करते हैं, तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आपको अगर पता है कि विकेट ड्राई है, बाद में और स्लो हो जाएगा, तो आप पहले बल्लेबाजी करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि बाद में ड्यू आ जाएगा, तो आप चाहते हैं कि हम बाद में बल्लेबाजी करें, और क्योंकि उस समय फिर गेंदबाजी करना मुश्किल होगी। तो बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें एसेस करना होता है कोच को, कप्तान को, कि अगर बाद में ड्यू तो नहीं है, अगर बाद में ड्यू आएगी तो बल्लेबाजी आसान हो जाएगी और गेंदबाजी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बॉल को ग्रिप करना मुश्किल होता है, स्पेशली स्पिनर्स के लिए। और वो ग्रिप करना स्पिनर्स के लिए वैसे ही ये जो फॉर्मेट है बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बचना ही पड़ता है। जिस तरह की आजकल बल्लेबाज पिटाई कर रहे हैं, तो एक डॉट बॉल डाल के भी बॉलर बहुत खुश हो जाता है आजकल, जो हालात हैं T20 क्रिकेट में। तो वो बहुत सारी चीजें एसेस करनी होती हैं। और लेकिन राजस्थान का विकेट जैसा है, तो मुझे लगता है कि बाद में थोड़ा स्लो होगा, तो शायद यहाँ पर प्रेरित हो जो जीतने वाला कप्तान है पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और पहली पारी का जो औसत स्कोर यहाँ पर निकाला जाता है वो 160 का है कि 160 रन यहाँ पर बनेंगे। हालांकि हाई स्कोर भी बने हैं यहाँ पे, 215 रन तक बने हैं और चेज भी किए गए हैं, तो हाई स्कोर भी चेज यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन औसत स्कोर पहली पारी का 160 रन यहाँ पर निकाला गया है। और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी में 19 जीत हुई हैं, दूसरी बार जो बल्लेबाजी वो चेज करते हुए हुई है वो 34 जीतें यहाँ पर सुनील जी हुई हैं। एब्सोल्युटली, आपने एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोली है यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, कि ये कैसे एक्साइटिंग तरीके से ये बॉल घूमती है। आपने बोला ये इसका 160 रन जो है वो एज एन औसतन स्कोर है। उसका रीज़न ये है कि ये जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी बड़ी है। आपको अगर बड़ी बाउंड्री देते हैं
अगर आप बड़ी बाउंड्री देखेंगे तो आपके सेकंड एंड थर्ड रन काफ़ी होंगे। छोटी बाउंड्री जैसे कोटला होता है उसके अंदर अगर आपका मिस टाइम भी होता है तो चौका जाता है। रही बात आपके टॉस जीतने की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग अबुल पॉइंट है कि जिसने टीम ने टॉस जीता है पहली बार, उन्होंने 28 बार मैच जीता है। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, टॉस जीता है। बट जो हारता है उसने भी 25 बार मैच जीता है, 53 मैचेस के बराबर टोटल बराबर है, 3 मैचों का फर्क है। Absolutely। तो मेरे ख्याल से टॉस का स्लाइट अहेड है, जो कोच साहब ने बोला है कि बहुत बढ़िया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट द अदर पार्ट इज कि ये पिच स्लो है, ये पिच बड़ी आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको 2 और 3 से 4 मारने के लिए।